चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ ज्योतिवर्धन जयपुरिया बात करने के लिए शामिल हो रहे हैं। ज्योति, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा जो लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर और हमारे व्यूअर्स अक्सर 2-3 दिन से हमसे पूछ रहे हैं। एक तूफानी तेज़ी चल रही है बाजार में, 19,300 क्रॉस हो गया, लिक्विडिटी बहुत मजबूत है। क्या प्रॉफिट बुकिंग करते चलना चाहिए या ये राइड करना चाहिए? ये जो तेज़ी हम देख रहे हैं ये बहुत जस्टिफाइड है फंडामेंटल फैक्टर्स से, इसलिए रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछले शो में जब मैं आया था मैंने जिक्र किया था तीन पॉजिटिव है। एक तो है ना, जो ब्याज है वो है ना बढ़ रहा था, ब्याज अब है ना बढ़ गया। यहाँ से ब्याज ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। भारत में तो मेरे ख्याल से फ्लैट रहेगा 1 साल के लिए और फिर शायद नीचे आ जाएगा। यूएस में शायद है ना एक या दो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और आएंगे मेरे ख्याल से। ये जुलाई के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आएगा, पर ज्यादातर ये पॉजिटिव हो गया कि बढ़ गया। दूसरा है कि अर्निंग्स फिर अभी भी अच्छे हैं, 10-12% अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तीसरा जो था वैल्यूएशन, उस टाइम है ना थोड़ा सस्ता होने लग गया था, पर अब वापस थोड़ा महंगा हो गया क्योंकि बाजार में अपने देखे 12-15% का है ना तेजी आ गया लास्ट 3-3.5 महीने में। तो यहाँ से थोड़ा वैल्यूएशन के को लेके मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, थोड़ा रेंज बाउंड वापस हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन जब तक वापस लाइन पे नहीं आए। पर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अच्छा लग रहा है, क्योंकि है ना इकोनॉमी अभी भी अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स अभी भी है ना लो पे है, और यहाँ से है ना 2-3 साल अर्निंग्स अच्छा रहना चाहिए। तो एक तरह से निवेशकों के लिए ये है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करके लोअर लेवल पे लेना है तो ले सकते हैं। यदि फ्रेश खरीदारी करना है तो बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा। ठीक है, मैं आपसे फर्स्ट क्वार्टर अपडेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अल्ट्राटेक के नंबर्स आए हैं, एपीएल अपोलो के आए हैं, फेडरल बैंक के नंबर्स आए हैं। कुछ अर्ली साइंस कि आगे आने वाला क्वार्टर किस तरह का हो सकता है, आपने नज़र डाली है और आपकी क्या उम्मीद है अर्निंग्स पे? तो देखिए, इकोनॉमी ज्यादातर अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी में ऐसे ज्यादा स्ट्रेस पॉइंट्स नहीं है। तो है ना अर्निंग्स हम लोग का उम्मीद है कि FY24 देखे तो करीब 11 से 12% अर्निंग ग्रोथ रहेगा पूरे साल का। पिछले साल भी देखे तो उसी के तरह अर्निंग ग्रोथ था, पर पिछले साल अपने देखे तो काफी है ना बैंक्स पे निर्भर था अर्निंग्स। यदि अपने बैंक्स के अर्निंग्स को निकाल देवे तो FY23 में सिर्फ 4-5% अर्निंग ग्रोथ हुआ था, जबकि है ना पूरे यदि निफ्टी को देखे तो करीब 12% अर्निंग ग्रोथ था। FY24 में वो सेम बैंक्स का उतना भूमिका नहीं रहेगा, पर फिर भी 11-12% अर्निंग ग्रोथ आएगा, जो अच्छा है एक तरह से ना, क्योंकि पूरे दुनिया में देखे तो हम लोग का उम्मीद है कि यूएस में शायद है ना नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ आए, 4-5% नेगेटिव हो सकता है अर्निंग ग्रोथ। तो अर्निंग ग्रोथ काफी ठीक रहेगा। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये जो बारिश है वो शायद है ना इतनी अच्छी नहीं रहे। जो एल नीनो की आशंका है उसके कारण यदि बारिश फेल हो गया तो थोड़ा सेगमेंट्स में उसके कारण स्लो डाउन आ सकता है। मॉर्निंग ज्योतिवर्धन, आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली, लेकिन आईएमडी का भी अगर आप एस्टिमेशन देखें ना तो उन्होंने कहा है कि जुलाई में नॉर्मल रेन रह सकते हैं, भले भले ही जून में थोड़ा डेफिसिट रहा हो। तो ऐसे में कौन से स्पेसेस हैं अगर आप थोड़ा सा यहाँ धीमापन देख रहे हैं, क्योंकि आप फार्म ट्रैक्टर सेल्स इनके फिगर्स देखें अगर ऑटो नंबर्स से, तो वो तो अच्छे दिख रहे हैं। एग्री थीम को देखें, केमिकल थीम को देखें, तो कुछ इनिशियल साइंस तो आपको अच्छे दिख रहे हैं। कैसे स्पेस को स्टडी कर रहे हैं फिर आप? तो देखिए, ये बारिश का ना कभी पता नहीं पड़ सकता। तो आईएमडी ने तो कहा है कि नॉर्मल मानसून आएगा। दूसरे जो एजेंसी स्काईमेट, उन्होंने कहा कि मानसून नॉर्मल नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। तो एक रिस्क है जो भी एग्री रिलेटेड प्लेस है, तो हम लोग थोड़ा सा ना एग्री रिलेटेड प्लेस से दूर रह रहे हैं अभी, क्योंकि कई बाकी पॉकेट्स है जहाँ पे ना अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी अच्छी है, वहां पे ना कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है। तो एक तो एग्रोकेमिकल जो जिसका आपने जिक्र किया, अभी तक तो डिमांड बहुत अच्छा है, पर यदि मानसून थोड़ा है ना डिले हो गया और मानसून इतना अच्छा नहीं आया तो है ना उसका डिमांड घट सकता है। और अपने को एक चीज याद रखना चाहिए कि ये जो जून और सितंबर क्वार्टर है वही बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। 70-75% प्रॉफिट पूरे साल का ये ना जून और सितंबर क्वार्टर में ही आता है। तो यदि यहाँ पे एक क्वार्टर जैसे सितंबर क्वार्टर खराब हो गया तो वो पूरे एक साल का एक तरह से ना अगले साल तक ही है ना प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो एग्रोकेमिकल है, ट्रैक्टर है, ये सब में थोड़ा सा है ना स्लो डाउन आ सकता है यदि मानसून फेल हुआ तो। ज्योति सर, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ।
आपने कहा कि यूएस में जो सिनेरियो बन रहा है कि उस पर अब ब्याज दरों में जो बढ़त हो रही थी उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो आईटी स्टॉक्स के बारे में जरा आप व्यू दीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 दिन से भी कम का समय रह गया जब टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे, एचसीएल के नतीजे आएंगे, और हाल फिलहाल हमने स्टॉक्स को थोड़े चलते हुए देखा भी है। हालांकि जो एक्सेंचर के नतीजे आए थे बहुत अच्छे, उत्साहजनक, वहां से पिक्चर नहीं पेंट हो रही थी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो थोड़े से टेंशन एरियाज थे आईटी में वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और फिर से एक तेजी के साइकिल की शुरुआत होगी यहाँ से? तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग आईटी पे काफी नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग का 15 महीना से एक ही थीम है कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। अब है ना, थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग के नजर में आ रहा है आईटी। फिर भी जो एक दो क्वार्टर का आउटलुक है वो ज्यादा है ना अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें नेगेटिव ही लग रहा है। हो सकता है कमेंट्री वापस जब अभी नतीजे आएंगे अगले 2 हफ्ते में, कमेंट्री थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, गाइडेंस थोड़ा कम भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग का मानना है कि खराब जब है ना नतीजे आए, खराब न्यूज आवे, उस पे है ना आईटी खरीदना चाहिए। अभी कोई जल्दी नहीं आईटी खरीदने का, थोड़ा वैल्यूएशन बस अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग के नजर में आ रहा है, हम लोग के स्क्रीन पे अब आईटी आ रहा है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म काफी कर चुके हैं, वैल्यूएशन काफी थोड़े बेटर हो गए हैं, और कई लोग की सेलिंग आ गई है, तो एक तरह से अंडर ओनरशिप भी बन रहा है इसमें। सर जरा फार्मा पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स वहां पर भी चल रहे हैं। खास तौर से अगर हम फ्रंटलाइनर की बात करें तो सन फार्मा फिर से 1000 रुपए के ऊपर चला गया है, सिप्ला का शेयर 1000 रुपए के ऊपर है। तो वहां भी थोड़ी हरियाली आ रही है। आपको लगता है कि ट्रेंड यहाँ से बरकरार रहेगा अभी? तो फार्मा पे हम लोग पॉजिटिव हुए हैं पिछले 2-3 महीने में। फार्मा पे काफी पॉजिटिव हुए हैं। फार्मा में क्या है, 2-3 अलग अलग सेगमेंट है। एक तो जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वो हम लोग को पहले भी अच्छा लगता था, वहाँ डोमेस्टिक में अभी भी है ना दवाई की बिक्री अच्छी हो रही है, तो वो एक स्टेडी कंपाउंडर की तरह है। दूसरा जो यूएस जेनरिक्स है, यूएस जेनरिक में अपने देखे तो है ना काफी दाम घटे जा रहे थे पिछले 5 साल से। तो वहां हम लोग का अनुमान है कि अब है ना एक तरह से प्राइस के बॉटम आउट हो रहा है। प्राइस बढ़ेंगे नहीं, पर अब वो जो पहले घट रहे थे वो घटेंगे नहीं, तो जो नेगेटिव ग्रोथ आ रहा था हर एक कंपनी का यूएस जेनरिक से, अब वो नेगेटिव ग्रोथ नहीं आएगा। वॉल्यूम वहां पे अभी भी पिकअप हो रहा है, तो हम लोग तो एक यूएस जेनरिक को देख के कंपनी को खरीदे फार्मा में। तो एक तरह से फार्मा पे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, यूएस जेनरिक पे भी पॉजिटिव है, डोमेस्टिक फार्मा पे भी पॉजिटिव है। ज्योति, हालांकि आप लोकल या डोमेस्टिक सेक्टर में ज़्यादा बुलिश हैं, तो लास्ट 1.5-2 साल का सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्पेस मशीनिंग, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड स्टॉक्स रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन, क्या सवाल उठने लगे हैं वैल्यूएशन के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर? किसी ने अगर राइड किया हो 1.5-2 साल से, क्या अभी बने रहना चाहिए या एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन अब बढ़ गए? तो आपने सही कहा, 2 साल पहले इजी ट्रेड था, वैल्यूएशन भी सस्ते थे, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके थे, ओनरशिप भी बहुत कम थी। अब 2 साल में जो हो गया, अब यहाँ से ना वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे। हो सकता है अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी आए तो उसके कारण रिटर्न बन सकता है। यदि अपने पिछले साइकिल में जाए 2003 से 2008 में, तो अर्निंग्स वहां पे आते गए, इसके कारण है ना स्टॉक काफी चलते गए। पर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड इतना इजी नहीं है, जो इजी ट्रेड था 2 साल पहले वो तो नहीं रहा। अब इंडिविजुअल कंपनीज को देखना पड़ेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग करके मुनाफा लेके है ना वैसे करना चाहिए। पर यहाँ से अब थोड़ा वेट एंड वॉच है, इतना इजी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा है ना, हम लोग तो काफी ओवरवेट थे कैपिटल गुड पे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, थोड़ा सा वेट कम किए हैं, क्योंकि है ना स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गया। पर ज्यादातर अभी भी हम लोग का होल्डिंग है ऐसे, अभी भी एक बड़ा ओवरवेट है कैपिटल गुड में। राइट, एब्सोल्युटली। ज्योति, ईवी स्पेस पर आपकी कहाँ कहाँ नजर होगी, क्योंकि ईवी इकोसिस्टम से जुड़े हुए स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव है, और इस स्पेस में आपको, क्योंकि ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, वो ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अगर ईवी इकोसिस्टम को अगर किसी को प्ले करना हो तो उसके लिए कौन से थीम्स बेटर होंगी? तो ईवी में हम लोग ज्यादातर ऑटो एंसिलरी पे ही फोकस कर रहे हैं। बाद में कोई लिथियम और थोड़े मेटल्स हो सकते हैं, पर ज्यादातर हम लोग का फोकस है ऑटो एंसिलरीज पे ही। और यहाँ पे ना जो एकदम ईवी प्लेस है वहाँ पे काफी वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं रहे अभी, तो काफी मुश्किल से एक दो स्टॉक ही मिल रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन है ना इन लाइन है। तो ऑटो एंसिलरीज में हम लोग दो तरह से देख रहे हैं, जहाँ पे ना ईवी का खतरा है, जहाँ ईवी का खतरा नहीं है।
जहाँ ईवी का खतरा नहीं है वहां पे ना हम लोग की नजर है, जहाँ ईवी का खतरा है जैसे जो भी आइस इंजन रिलेटेड कंपोनेंट्स है उस पे हम लोग है ना ज्यादा पोजीशन नहीं बिल्ड कर रहे, क्योंकि वहां पे ना मेरा मानना है कि 3-4 साल में वैल्यूएशन डीरेटिंग हो जाएगा। हालांकि है ना समय लगेगा ईवी आने को, पर फिर भी वैल्यूएशन काफी जल्दी से डीरेट हो जाता है। तो जहां जहां ईवी से खतरा नहीं है वो सेक्टर पे हम लोग ध्यान दे रहे ऑटो एंड में। ज्योति सर, एक और सेक्टर जो कहीं ना कहीं काफी सपोर्ट कर सकता है मार्केट को अगर यहाँ से और चलना है, तो वो है मेटल। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अगर सेक्टर को यहाँ से चलना है तो आपके हिसाब से ट्रिगर क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना से जो डेटा आ रहे हैं इनकरेजिंग नहीं है, वहाँ से जो स्टील का जो एक्सपोर्ट है 7 साल की ऊंचाई पर है, जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार घट रही है। तो आपको लगता है कि प्रेशर थोड़ा सा बना रहेगा अभी, थोड़ा समय देना पड़ेगा मेटल को अभी? हाँ, तो हम लोग मेटल पे जीरो वेट है, तो यही हम लोग का जो थीम था, बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, वही थीम पे हम लोग मेटल पे हम लोग का एक भी पोजीशन नहीं है अभी। क्योंकि जैसे आपने कहा चाइना जो मेन कंज्यूमर है वहां पे डिमांड वीक है। पूरे बाकी है ना यदि अपने दुनिया देखे वहां भी रिसेशन की आशंका थी, रिसेशन नहीं आ रहा है, पर फिर भी इकोनॉमी स्लो ही है, कोई है ना तेजी से इकोनॉमी नहीं चल रहा है। तो उसको लेके हम लोग का मानना है कि ये मेटल में अभी रिस्क रिवॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, पर फिर भी अभी भी हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाए मेटल्स में। डोमेस्टिक सेक्टर्स की बात की, मैं आपसे पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक तो सबके चाहते हैं, ओवर ओन्ड भी हैं और जस्टिफाइबली सो, क्योंकि सबके नंबर बहुत अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है अल्फा के लिए, पीएसयू बैंक्स जो 6-8 महीने से नहीं चले और एनबीएफसीज? तो ये तो पहले मैं एनबीएफसी का बताता हूँ। एनबीएफसी अभी तक हम लोग है ना अवॉइड कर रहे थे, पर पिछले 2-3 महीने से एनबीएफसी में पोजीशन बना रहे हैं। तो एनबीएफसी में दो चीज है, एक तो ये ना जब इकोनॉमी खराब करता है तो सब एनबीएफसी खराब करते हैं, और इकोनॉमी अच्छा करने लगता है तो एनबीएफसी अच्छा करने लग जाते हैं, उनका है ना एनपीएल सिचुएशन अच्छा हो जाता है। दूसरा है कि ब्याज अभी पीक हो गया एक तरह से भारत में, तो यहाँ से ब्याज बढ़ेगा नहीं। तो इनके लिए अभी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो है ना अब है ना यहाँ से बढ़ेगी नहीं, तो मार्जिन है ना थोड़ा बढ़ने की आशंका हो सकती है। इनका स्पेस है अभी मार्जिन इंक्रीज करने का। तो दोनों तरह से एक तरह से एनबीएफसी के लिए अच्छा हो जाएगा। और एनबीएफसी यदि अपने देख ले पिछले 15 साल में वो एकदम बूम और बस्ट के साइकिल में एक तरह से चलते हैं। तो यदि ना साइकिल अभी पॉजिटिव है तो एनबीएफसी के लिए अच्छा है। तो एनबीएफसी में हम लोग थोड़ा है ना पोजीशन बना रहे हैं, और एनबीएफसी अच्छा लग रहा है हम लोग को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कहना है, एक तरह से पिछले साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी है ना डी रेटिंग हो गया है। तो थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी है जो सस्ते लग रहे हैं, पर जो है ना लार्ज कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पे तो थोड़ा री रेटिंग हो चुका है, तो अब वो थोड़ा नॉर्मलाइज रिटर्न है। पर नीचे के हम लोग के थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। वैसे है ना थोड़े प्राइवेट बैंक्स भी है जो छोटे वाले हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह ही हो गया है अभी। तो वो सब स्पेस में जो है ना एक तरह से लो वैल्यूएशन बैंक्स है वहां पे अभी भी उम्मीद लग रही है अच्छी, जो कि ना यहाँ से बढ़ा आ सकती है। हमने वैल्यूएशन की बात की और आखिरी सवाल आपसे वैल्यूएशंस पर लेंगे, क्योंकि देखिए बाजार रिकॉर्ड हाइस पर हैं, सभी के सभी इंडेक्स जो कि इंडाइसेस हैं रिकॉर्ड पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन एक की फैक्टर हो जाता है। आपको अभी क्या लग रहा है, क्योंकि 6 महीने इस साल के बीत गए हैं, किसी को नई स्ट्रेटजी बनानी हो अगर, कहाँ पर वैल्यूएशंस आपको अभी भी आकर्षक लग रहे हैं, कहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए या फिर किनारा कर लेना चाहिए? और ये भी उसमें जोड़िएगा कि 20,000 निफ्टी का नया पिन कोड हम एक नारा लेके चल रहे हैं, ये अचीव कब तक होगा? तो वैल्यूएशन देखिए तो पूरा बाजार में वैल्यूएशन महंगा है, सस्ता नहीं है वैल्यूएशन। तो काफी एक तरह से ग्रोथ बिल्ड इन कर रहा है, हो सकता है एक तरह से यहाँ से टाइम करेक्शन की दरकार है मार्केट को, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आवे। तो इन जनरल मार्केट में वैल्यूएशन महंगे है। एक सेक्टर जहाँ हम लोग को वैल्यूएशन अभी भी महंगा लग रहा है वो है एफएमसीजी। तो हम लोग पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं वैल्यूएशन महंगा लग रहा है, सेक्टर इतना अच्छा नहीं किया, पर अभी भी वैल्यूएशन महंगे ही लग रहा है। और यहाँ पे यदि बारिश है ना इतनी अच्छी नहीं आई तो अर्निंग्स पे भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है अभी तक। बैंक्स में जैसे मैंने जिक्र किया थोड़े बैंक्स है जो
फ्रंट लाइन नहीं है, जो सबसे बड़े नहीं है, वहां पे ना नीचे में थोड़ा लोअर लेवल बैंक्स में वैल्यूएशन ठीक है। सीमेंट में भी थोड़े अगेन जो फ्रंट लाइन है वहां पे तो वैल्यूएशन महंगे है, पर जो है ना छोटे सीमेंट कंपनीज है वहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो वहां देख सकते हैं। तीसरा फार्मा में वैल्यूएशन फिर भी थोड़े ठीक है, कई कंपनीज मिल जाते हैं जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे और वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं है अभी। राइट, ऑलराइट ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफ़ी डिटेल में बातचीत करते हुए ज्योतिवर्धन जयपुरिया कि भाई बाजार में अब वैल्यूएशन आसान नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं ना वो काफ़ी निकल गया, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी अंडर वैल्यूड एरियाज निकालने के लिए, लेकिन पैसा 2 से 3 साल का व्यू लेके बने रहेंगे बाजार में तो अभी भी बनेगा।